और मुल्क भर में तीसरे रोज भी अवाम का एहतजाज। बिजली के बिल, नजर आतिश, टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा जोर पकड़ गया। रावलपिंडी में मरी रोड पर बिजली के बिलों के खिलाफ अवाम का एहतजाज। गुजरावाला में नोखर चौक पर मुजाहिरा, बाबडा ऑफिस का घेराव कर लिया। सरगोधा में अवाम और ताजर सड़कों पर आ गए। ताजरों का बिल जमा न कराने का ऐलान। पतोकी में बिजली बिलों के खिलाफ शहरियों का मुजाहिरा। फैसलाबाद में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। शेखुपुरा रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। कोटद्दू, रहीम यार खान और सखर में शदीद एहतजाज और धरने। सखर में ताजरों ने घंटा घर चौक पर धरना दिया। कराची में बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। पूरे शहर में बैकवक्त तमाम मार्केटों में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। ये बिजली के भारी भारी बिल हम अदा नहीं कर सकते। काकड़ साहब, ये कौन सा समाजी रवैया है कि आप हर 15 दिन में पेट्रोल के पंप 25 करोड़ लोगों को फेंकें और फिर कहें कि आपको इन पेट्रोल पंपों से चलना नहीं चाहिए। हम ऐसा इंकलाब नहीं चाहते जिसमें लोगों को खुद तकलीफ उठानी पड़े। उन्होंने अवाम के दिल दहला दिए। गरीब और मुतवसत तबकात बिलों से सख्त परेशान। कहते हैं कि बिल देंगे या बच्चों की रोटी खरीदेंगे। घरों के किरायों से ज्यादा बिजली के बिल आ गए। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है, अब तो अवाम का जीना दूभर हो गया। 15,000 माहाना कमाने वाला 20,000 का बिल कैसे भर सकता है। हुकूमत से टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा कर दिया। अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देने का फैसला ना हो सका। बिजली बिल्स में अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। निगरान वजीर आजम ने चारों वज़ीर आला का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में हतमी फैसला होगा कि अवाम को कैसे और कितना रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमतों को कम करने के लिए जदीद और काबिल अमल हल बताएं। वज़ीर आजम की वजारत तवानाई के अफसर को हिदायत। कहा, खजाने पर बोझ डाले बगैर अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ के इक़दाम से आगाह किया जाए। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि अवाम ने महंगाई, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे होंगे। बिजली के बिल में 16 इकसाम के टैक्स हैं। कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि भारत के पाँव चांद पर हमारे हुक्मरानों के, अवाम की गर्दनों पर है। 5 बरसों में 3 हुकूमतें बदली, पॉलिसियाँ आईं, IMF ही की चल रही हैं। गरीब बिल अदा करता है, हुक्मरान तबका अरबों की बिजली मुफ्त इस्तेमाल करता है। एहतजाज फसादात में तब्दील ना हो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि बिजली की कीमत में फौरी रिलीफ के इक़दाम किए जाएं। रिलीफ ना दिया तो एहतजाज का हिस्सा बनने पर मजबूर हो जाएंगे। रिलीफ के लिए इक़दाम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। फारूक सत्तार बोले, जहां जहां एहतजाज हो रहा है हमें भी वहां खड़ा होना पड़ेगा। आवाम बिजली के बिलों पर पहले ही टैक्स दे रहे हैं, अब मजीद इजाफा हो गया है। यही हालात रहे तो रियासत में कई रियासतें बनेंगी। ने बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 29 अगस्त को मुल्कगीर एहतजाज और 2 सितंबर को शटर डाउन का ऐलान कर दिया। तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर काशिफ चौधरी की ताजर रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की बुनियादी कीमत में जालिमाना इजाफा और कई टैक्सेस ने बिजली के बिल को अवाम के लिए बम बना दिया है। बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त, जबकि अशराफिया के लिए मुफ्त बिजली कौम के जख्मों पर नमक छिड़कना है। मुल्क भर की मार्केट्स में स्याह परचम लगाकर एहतजाजी तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं। आसफ ने 17 ग्रेड से ऊपर तमाम हुकूमती इदारों में मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 200 यूनिट का रिलीफ 300 यूनिट माहाना तक किया जाए। पूरे मुल्क में 650 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है, जिसका बोझ आम सारिफ पर पड़ता है। वफाकी हुकूमत 900 अरब रुपए से जायद सब्सिडी, चोरी, कम अदायगी और लाइन लॉसेस के लिए पावर सेक्टर को अदा करती है। यही रकम आम सारिफ को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। बाद में बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी की क़यादत समेत 12 अफराद पर थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज। FIR में मियाँ असलम, नसरुल्लाह रंधावा भी नामजद। इस्लामाबाद पुलिस के जमात इस्लामी के कारकुनान की गिरफ्तारी के लिए छापे। 2 कारकुनान गिरफ्तार। तर्जुमान जमात इस्लामी की गिरफ्तारियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत।
के लिए नई हल्काबंदियां। इलेक्शन कमीशन ने हल्काबंदियों पर दरकार वक्त कम करने पर गौर शुरू कर दिया। तजावीज़ तैयार, दरकार वक्त को 15 से 20 दिन कम किया जा सकता है। वक्त कम करने का हतमी फैसला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान करेंगे। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते तजावीज़ पर फैसला करेगा। पाकिस्तान आ जाएंगे। नवाज शरीफ वतन आकर कानून और आइन का सामना करेंगे। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ को बाहर रखकर इलेक्शन करवा लें। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने इलेक्शन से कभी भी राह फरार इख्तियार नहीं की। अब एक इलेक्शन कराने चाहिए। आइन में साफ लिखा है 3 माह में आम इंतखाबात कराए जाएं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जैकबाबाद में गुफ्तगू। कहा, आइनी हदूद में रहकर इंतखाबात हों। आइन से कोई भी इन्हराफ नहीं कर सकता। पीपी हुकूमत के दौरे इख्तदार के बाद ही मसनूई कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। दिन में ऐसा क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने पर इसरार का मकसद अपना 15 साला तसल्लुत बरकरार रखना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तनकीद। कहा, नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां आईनी तकाजा है। मुनसिफाना इलेक्शन के लिए चंद हफ्तों या महीनों का फर्क खसारे का सौदा नहीं। मरदमशुमारी पर सरकारी एतराज़ का इख्तियार पीपल्स पार्टी के पास था। बलूचिस्तान की निगरां काबीना में तौसी का फैसला। मजीद 6 वज़रा कल हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक रामीन मोहम्मद हसनी, शदरी होद बलोच, आगा शहरियार दुरानी, साजिद दश्ती बतौर वजीर हल्फ उठाएंगे। 3 पार्लिमानी मुशीर भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। पहले मरहले में निगरां काबीना में 5 वज़रा ने हल्फ उठाया था। वज़रा और मुशीरों को हल्फ उठाने के फौरी बाद महकमे तफवीज़ किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर हमला इंतहाई काबिल मजम्मत है। वफाकी वजारत कानून और इंसाफ का ट्वीट। वजारत कानून ने खबरदार किया कि सियासी जमातें मुल्की इदारों पर हमले से बाज रहें। कानूनी माहिरीन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम को तौहीन अदालत करार दे दिया। मोटरवे टोल टैक्स में इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद तक सफ़र करने वाली गाड़ियों को 1100 रुपये अदा करने होंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी हर गाड़ी से फ़ी किलोमीटर 3 रुपये 7 पैसे वसूल करेगी। मोटरवे पर सफ़र करने वाले मुसाफिर वैन से 2590 रुपये वसूल किए जाएंगे। हर ट्रक से 17 रुपये 22 पैसे फ़ी किलोमीटर वसूल होंगे। FC बलूचिस्तान की सूबे में इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयाँ। शेख वासिल से 210 टन चीनी की स्मगलिंग नाकाम बना दी। बरामद शुदा चीनी 31 छोटी बड़ी गाड़ियों में छुपाई गई थी, जिसे अफगानिस्तान स्मगल किया जाना था। FC ने खुफिया इतलात पर बरवक्त कार्रवाई की। चीनी की सारी खेप कब्जे में लेकर कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दी। 1307 टन यूरिया खाद, 2061 मेट्रिक टन मनशियात की स्मगलिंग भी नाकाम बनाई। कार्रवाइयाँ योब, पशीन, मस्तूंग, नौशकी और चमन के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। में तशद्दुद से घरेलू मुलाजमा की हलाकत। फातिमा की 8 रोज के बाद रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। मीडिया पर मुलजमान की रिहाई की खबर चलने पर पुलिस परेशान। रिहा किए गए 5 मुलजमान को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। मुलजमान में साबिक SHO अमीर चांग, डॉक्टर सत्तार मेमन, डॉक्टर अली हसन बसान और नायब कासिद इम्तियाज शामिल हैं। 10 रोज बाद भी नामजद मुलजमा हिना शाह को पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। हिना शाह का वालिद फयाज शाह ताहाल आज़ाद। को जो हालत मैंने देखी है, मैंने डॉक्टर साहब ने जो ब्रीफिंग में मुझे बताया है, यकीनन बड़ी वर्स्ट हालत है अपनी बच्ची की और अभी कुछ बेहतर है। ऐसी कई रिजवाना है जो घरों में जिनके साथ जुल्म होता है, लेकिन जहाँ भी इंसानियत की वायलेशन होगी, इंसानों पर जुल्म होगा, हमारी मिनिस्ट्री वहाँ स्टैंड लेगी। जब रिजवाना की हालत देखी तो मैं अपने आंसू नहीं रोक सका। वफाकी वजीर इंसानी हुकूक खलीद जॉर्ज की तशद्दुद का शिकार बच्ची की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रिजवाना की हालत अब भी तशवीशनाक है। ऐसी बहुत सी रिजवाना हैं जो आज भी मुख्तलिफ घरों में हैं। कोई भी जुल्म करेगा कटहरे में लाएंगे।
बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। इस्लामाबाद पुलिस हेल्पलाइन पर खातून की कॉल। पुलिस ने कॉल की इतला मुतल्लिका एहलकारों को दी। पुलिस एहलकारों ने ज़रूरतमंद खातून के घर राशन पहुंचा दिया। फ़ज़ाई मशक़ें शाहीन 10 कल से शुरू होंगी। मशकों की मेज़बानी चीन कर रहा है। शिमाल मगरबी इलाकों जीशुआन और यूशुआन में मुनक़िद की जा रही हैं। मशकों से पाक चीन फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। पाक फ़ज़ाइया के J-10C तैयारे पहली बार बैरून मुल्क मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। पाक फौज के मुल्क की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मंसूबों का सिलसिला जारी। पाक फौज के ताउन से ज़िला मोहम्मद में स्कूल का क़याम। FCPS में लड़कों और लड़कियों को बेहतरीन तालीम दी जाती है। स्कूल में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और जदीद नौइयत के साइंस लैब भी मौजूद हैं। आला तालीम याफ्ता असातिज़ा तलबा और तालिबात को बेहतरीन तालीम देने में मसरूफ़। इस्लाम में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आने का सिलसिला जारी। नताइज में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत आज़ाद उम्मीदवारों की जीत। कामयाब उम्मीदवारों का जश्न। खाने डाकुओं के निशाने पर। लियाकताबाद में 2 लुटेरों ने सुबह होटल पर बैठे 4 दोस्तों को लूट लिया। मज़ामत पर 3 नौजवानों को जख्मी करके नकदी, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप छीन कर फरार हो गए। गुज़श्ता रोज़ भी करीमाबाद मीना बाजार के करीब चाय खाने में 15 से ज़ायद लड़कों ने शहरियों को लूटा था। रवा माह 10 से ज़ायद चाय खाने लुट चुके हैं। वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी कि टीम ऑन द राइट ट्रैक, ऊपर से नंबर 1 भी हो गए हैं। अर्ली डेज फॉर नंबर 1, बट जो परफॉर्मेंस इस तरीके से दे रहे हैं, एक कंप्लीट टीम लग रही है, एक यूनिट लग रहा है और एंड विनिंग इज़ अ हैबिट। और पाकिस्तान टीम की अभी ये एक आदत बन रही है जीतना, सो दैट्स अ गुड साइन। अभी टीमें बड़ी भी आ रही हैं, अभी एशिया कप है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप ट्रॉफी की तकरीबी रौनमाई। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका एशिया कप की खतरनाक टीमें हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अच्छे होंगे। दुबई में मौसम गर्म होने की वजह से श्रीलंका में एशिया कप का इनेकाद खुश आइंद है। पाकिस्तान की टीम बाबर आजम की क़यादत में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। 10 ओवर्स की बॉलिंग में बॉलर्स की फिटनेस सामने आएगी। एशिया कप के मैचेस। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर रॉजर बनी और नायब सदर राजीव शुक्ला मैच देखने पाकिस्तान आएंगे। रॉजर बनी और राजीव शुक्ला 2 सितंबर को कैंडी में पाक भारत मैच देखने के बाद 4 सितंबर को पहुंचेंगे। दोनों ओहदेदारान 7 सितंबर तक पाकिस्तान में रहेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खेल को भी तमाशा बनाकर रख दिया। बद इंतजामी और नाअहली ने अमीर तरीन बोर्ड को रसवाइयों की दलदल में ला खड़ा किया। वार्म अप मैचेस का सिलसिला 29 सितंबर से शेड्यूल्ड, मगर भारतीय बोर्ड फैंस के लिए अभी तक वीज़ा पॉलिसी भी तैयार करने में नाकाम है। टिकट्स की फरोख्त तो शुरू हो गई, लेकिन शायकीन की भारत दाखिले के हवाले से वाज़ेह पॉलिसी सामने ना आ सकी। पाकिस्तानी फैंस सबसे ज़्यादा इज़्तिराब का शिकार। ऑस्ट्रेलिया के साहिल के करीब फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक हो गए। हेलीकॉप्टर में 20 अमरीकी मरीन सवार थे जो जंगी मशकों का हिस्सा था। सालाना मशकें ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मशरकी तैमूर, इंडोनेशिया और फिलिपाइन के दौरान जारी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।